तो अब आगे बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की कुछ हार्मफुल और कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, यूज़फुल एक्टिविटीज़। तो ये जो एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वो भी कैसे यूज़फुल। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं, आपने सुना होगा कि क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं मेनली क्या होते हैं, जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया या फिर क्लस्ट्रीडियम हो गया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमें जो वायुमंडलीय या फिर एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के रूप में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं उनको उन कंपाउंड्स के फॉर्म में क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो क्या है यूज़फुल या फिर यूज़फुल एक्टिविटीज़ है वो क्या है, बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ तो क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, और कुछ क्या होते हैं एकदम फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर और जो क्या है क्लोस्ट्रीडियम है, ये दोनों क्या हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, पहले तो इसके एग्जांपल क्या बताए हमने, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम। इसके अलावा ये क्या करते हैं, सॉइल की कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि मृदा की उर्वरता क्षमता को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब सॉइल फर्टिलिटी को भी क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा कि क्या करेंगे, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। तो क्या करेंगे, मृदा की उर्वरता क्षमता को भी क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसमें भी कौन कौन से, जैसे राइजोबियम बोला हमने, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है, और प्लस जो ये क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी में भी क्या करता है, मदद करता है। तो राइजोबियम जो क्या है, बैक्टीरिया है, एक सिम्बायोटिक यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो कहाँ पे रहता है, जो दलहनी फसलें होती हैं हमारी, यानी जो दाल वगैरह की जो फसलें होती हैं, या फिर लेग्यूमिनेसी जो क्या होती है, एक फैमिली होती है किसकी, प्लांट्स की, पौधों की। तो उस फैमिली के कहाँ पे, जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है। साथ ही साथ जो मृदा की क्या होती है, उर्वरता क्षमता, तो उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मतलब ये क्या करता है, जिस प्लांट की जड़ में ये रहेगा तो उसको क्या करता है, मॉइस्चर या फिर वाटर क्या करेगा, मतलब देगा उसको, और बदले में प्लांट से क्या करेगा, फूड या फिर जो फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने लिए लेगा। मतलब यहाँ पे क्या होती है, साझेदारी होती है फूड की और किसकी, जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होती है। तो प्लांट का जो क्या होता है, रूट होता है या फिर प्लांट होता है, और राइजोबियम जो ये बैक्टीरिया होता है, ये दोनों क्या करते हैं, साथ में रहते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, फूड या फिर जो न्यूट्रिशन होता है उनकी क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिज्म या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के अलावा कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारे फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स क्या बोलते हैं, फाइबर्स रेटिंग या फिर उसमें भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं,
यहाँ पे हमने बोला फाइबर रेटिंग, इसका मतलब होता है, फाइबर का मतलब होता है तंतु, तंतु जिससे कपड़ा बनता है। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे मेनली जो क्या होता है फाइबर होता है, वो क्या होता है जैसे हम्प होता है, एक सन हम्प होता है, जूट आपने सुना होगा, तो उससे क्या होता है फाइबर बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो इनको जब स्टार्टिंग में एज अ रॉ मटेरियल हम किसी भी प्लांट से क्या करते हैं निकालते हैं, तो क्या होता है इनको वाटर में क्या कर देते हैं कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन यानी रखते हैं। तो वहाँ पे क्यों रखते हैं, ताकि क्या हो, जो फाइबर हो, फाइबर तो सबसे आउटर लेयर होता है ना किसी भी, जैसे मानो ये क्या है कोई स्टम है, तो इसके बाहर की जो क्या होती है लेयर होती है, स्किन होती है, जो सेल वॉल वगैरह होता है, वो मटेरियल क्या होना चाहिए, इससे अलग होना चाहिए। तो इससे अलग होता है जब मटेरियल, तो वो जो मटेरियल होता है अलग होने वाला, उसी को बोलते हैं हम फाइबर। तो किसकी मदद से अलग होता है, वो वाटर में क्या होते हैं कुछ क्या होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, तो उन्हीं की मदद से क्या होता है ये फाइबर रेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है वहाँ पे कंप्लीट हो पाती है। तो फाइबर रेटिंग में भी क्या होता है कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं मदद करते हैं। हम बात करते हैं कि जो क्या होता है, आपने सुना होगा कि दूध से जब क्या होता है दही बनता है, तो वहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो डेयरी क्या होता है इंडस्ट्री होता है, वहाँ पे भी क्या होता है बैक्टीरिया क्या करते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ शो करते हैं। डेयरी इंडस्ट्री, यहाँ पे मेनली जिस बैक्टीरिया का नाम आता है वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस क्या है एक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है दूध से दही बनने में क्या करता है हेल्प करता है। ऐसे ही एक दूसरा क्या है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, तो ये बैक्टीरिया भी क्या करता है हेल्प करता है, जैसे पनीर वगैरह जो होते हैं ना, तो उसके फॉर्मेशन में ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं हेल्प करते हैं बाय द फर्मेंटेशन। तो दूध से जब दही बनता है तो किसके क्या प्रोसेस होती है वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं जो दूध का जो प्रोटीन होता है तो उसको क्या कर देते हैं एसिटिक एसिड में या फिर लैक्टिक एसिड में क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। तो जो बैसिलस है वो क्या करेगा दूध की जो क्या होती है प्रोटीन, केसीन प्रोटीन पाई जाती है दूध में, तो उसको क्या करेगा लैक्टिक एसिड में चेंज कर देगा। इसीलिए क्या होता है जो दूध होता है या फिर वो क्या हो जाता है खट्टा हो जाता है, तो दही वहाँ पे क्या हो जाती है बन जाते हैं दही का फॉर्मेशन, तो वो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है उसका यूज़ होता है जैसे जो क्या होते हैं विनेगर बोलते हैं सिरका, किसको बोलते हैं सिरका, आपने सुना होगा सिरका को बनाने में एक बैक्टीरिया यूज़ होता है। तो वो क्या करता है जो शुगर सॉल्यूशन होता है, मेनली जो सिरका होता है वो कैसे बनता है शुगर सॉल्यूशन से बनता है। तो ये क्या करता है जो शुगर सॉल्यूशन होता है यानी चीनी का जो घोल होता है उसको किस में चेंज कर देता है एसिटिक एसिड में। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया काम करता है उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। इसके अलावा क्या होता है अल्कोहल, जब अल्कोहल बनती है तो इसमें भी क्या होता है बैक्टीरियाज का यूज़ होता है। तो जितनी भी ये क्या है सिरका फॉर्मेशन या फिर अल्कोहल फॉर्मेशन होती है तो ये भी क्या कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियाज की मदद से होता है। यहाँ पे सिरका को बनाने में एसिटोबैक्टर एसिटी का यूज़ हो रहा है। इनके अलावा जो क्या है जैसे मेडिसिन्स होते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स होती हैं तो उनके बनने में भी क्या होता है ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं हमारी हेल्प करते हैं। तो
अगला जो इनका यूज़फुल कैरेक्टर है वो क्या है कि ये क्या हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन इन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स और क्या होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं जो। तो मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स के जो फील्ड है यहाँ पे भी क्या बैक्टीरिया का यूज़ करके क्या बनाया जाता है, यूज़फुल जो क्या होती हैं प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, क्लोरोमाइसिन सुना होगा, क्लोरोमाइसिन ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया से निकाला गया कोई क्या है प्रोडक्ट है, उसका यूज़ करके जब हम कोई क्या बनाते हैं ड्रग या फिर मेडिसिन बनाते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो क्लोरोमाइसिन हो गया या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, ये मिलता है हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिससे हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो क्या है एक एंटीबायोटिक है। तो ये मेडिसिन हमें मिल रही है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से। ऐसे ही क्या होता है, जो टोबैको होता है यानी तंबाकू होता है, तो उसमें भी कुछ क्या होते हैं फ्रेगरेंस बोल सकते हैं या फिर स्मेल बोल सकते हैं। तो उसकी जो पर्टिकुलर फ्रेगरेंस या फिर स्मेल होती है वो किसके कारण होती है, वो भी बैक्टीरिया के कारण होती है। वहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, हम उसे बोलते हैं बैसिलस मेगाथीरियम। क्या है इसका नाम, बैसिलस मेगाथीरियम। तो जो ये बैक्टीरिया है इसी के कारण क्या होता है, जो तंबाकू के जो क्या होती है स्मेल या फिर फ्रेग्रेंस उसकी पत्तियों में होता है, तो इसी के कारण होता है बैसिलस मेगाथीरियम जो जीवाणु है। इनके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे क्या होता है आर्टिफिशियली जो क्या होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन वगैरह, तो इनका भी क्या किया जाता है प्रोडक्शन किया जाता है। तो आर्टिफिशियली यहाँ पे विटामिन सी की बात करें अगर, विटामिन सी, तो विटामिन सी को आर्टिफिशियली बनाया जाता है एक बैक्टीरिया, नाम है एसिटोबैक्टर। क्या है, एसिटोबैक्टर। तो जो ये बैक्टीरिया है इसकी मदद से बनाया जाता है आर्टिफिशियली जो विटामिन सी बनाई जाती है, तो इसकी मदद से। इसके अलावा आर्टिफिशियली विटामिन B12 भी बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। विटामिन बी भी बनाया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं इन सभी के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए हेल्पफुल बैक्टीरिया। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा डेक्स्ट्रॉन। तो ये क्या है, डेक्स्ट्रॉन। तो जो ये मेडिसिन है इसका भी क्या, इसको भी बनाया जाता है एक बैक्टीरिया की हेल्प से। तो बैक्टीरिया को आपने देखा कि कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं या फिर कैसे कैसे हमारी हेल्प भी करते हैं बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। इन सब के अलावा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी एनिमल की जो क्या है बॉडी है, तो उसमें भी क्या होते हैं कुछ यूज़फुल बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जैसे जो हमारी क्या होती है इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत बोलते हैं। तो हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें भी एक बैक्टीरिया मिलता है जो क्या करता है वहाँ पे कुछ एंजाइम्स को रिप्रोड्यूस करता है या फिर बनाता है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम आता है ई कोलाई। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये पाया जाता है कहाँ पर, इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है
ह्यूमन के इंटेस्टाइन छोटी आंत में आपको देखने को मिलेगा। पर ये क्या करता है, कुछ जो क्या होते हैं एंजाइम्स को, या फिर कुछ क्या होते हैं जो क्या बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करता है यहाँ पे रह के। तो ये क्या है, एक यूज़फुल बैक्टीरिया का क्या है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब ये तो बात हुई यूज़फुल बैक्टीरियाज़ की, या फिर एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया हमें कैसे कैसे लाभ पहुंचाता है, या फिर कैसे कैसे हमें बेनिफिट देता है, या फिर कैसे कैसे बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज़ की, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया ऐसे तो नहीं है कि बस हमें क्या करेंगे बेनिफिट ही पहुंचाएंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे बैक्टीरियाज़ की जो क्या करते हैं हमें हार्म पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हार्मफुल बैक्टीरियाज की, या फिर क्या बोल देंगे इसको डिसएडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डिसएडवांटेजेस क्या क्या, इसके क्या क्या हानियाँ होती हैं हमें बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जब बात आती है हानि की या फिर हार्म की, तो वहाँ पे बात आती है डिजीज़ की। तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं हमें ह्यूमन में या फिर प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में क्या करते हैं डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो सबसे बड़ा जो हार्म है बैक्टीरिया से वो तो यही है कि ये क्या करते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं। तो जो डिसएडवांटेज है बैक्टीरिया को वो क्या है कि ये क्या होते हैं डिजीज़ को कॉज करते हैं, या फिर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं। तो क्या करेंगे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, एज अ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो मेजर डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा टीबी। तो टीबी भी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा क्या है टाइफॉइड, टाइफॉइड आपने सुना होगा। टाइफॉइड जो डिजीज़ है ये भी किसके कारण होती है, एक बैक्टीरिया के कारण। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो है साल्मोनेला टाइफी। क्या है उसका नाम, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है उसी के कारण क्या होता है हमें टाइफॉइड हो जाता है, या फिर किसी भी पर्सन को टाइफॉइड होता है। इनके अलावा क्या होता है, आपने सुना होगा ट्रिपल वैक्सीन का नाम, ट्रिपल वैक्सीन का नाम सुना होगा। क्या होता है, क्या बोलते हैं हम इसको इन शॉर्ट में डीपीटी, क्या बोलते हैं डीपीटी। तो बात करते हैं डीपीटी का नाम आपने सुना होगा। तो डीपीटी की जो वैक्सीन होती है, डीपीटी वैक्सीन, ये क्या है मेनली एक वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन लगती है मतलब 3 रोगों से सुरक्षा के लिए ये किसी भी पर्सन को लगाई जाती है। तो इसमें कौन कौन सी जो बीमारियां होती है, जितनी भी ये बीमारियां हैं ये क्या हैं बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है डी का मतलब यहाँ पे है डिप्थीरिया, क्या है डिप्थीरिया। उसके बाद जो पी है इसका मतलब है यहाँ पे पर्ट्यूसिस, और जो टी है यहाँ पे इसका मतलब होता है टीटनेस से। तो हिंदी में जो डिप्थीरिया है इसको तो डिप्थीरिया बोलेंगे। पर्ट्यूसिस का मतलब होता है हुपिंग कफ, आपने सुना होगा हुपिंग कफ, और टीटनेस को तो टीटनेस ही बोलते हैं ना। तो जो ये डीपीटी का जो टीका है वो लगता है इन 3 डिजीज़ से, जो कि कॉज करता है कौन बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हमने पढ़ा। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं ये कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टीटनेस। हुपिंग कफ इसको क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं कुकुर खांसी। यानी जब कोई, आपने देखा होगा ना कभी कभी क्या होता है ठंडियों के मौसम में, या फिर कभी भी कोई इंसान ऐसे खांसता है, ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ता कोई क्या कर रहा होगा, भौंक रहा होगा।
तो इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुकुर खांसी। मतलब इतनी खतरनाक खांसी किसी को होने लग जाती है कि हमें ऐसा फील होता है जैसे कोई कुत्ता क्या कर रहा होगा, भौंक रहा होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कुकुर खांसी भी बोलते हैं, हुपिंग कफ और पर्टूसिस भी इसको बोलते हैं। तो डीपीटी की जो वैक्सीन है वो इन 3 बैक्टीरियल डिजीज़ से बचने के लिए हमें लगाई जाती है। इसके अलावा हमने पहले बात की थी किसकी, कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है, टीबी भी होती है। तो टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है या फिर कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, उसका भी एक क्या होता है, वैक्सीन होती है, वो है BCG। आपने सुना होगा। तो BCG का टीका लगता है टीबी में। ट्यूबरकुलोसिस में आपको कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, मतलब आपको इससे बचने के लिए या ये बीमारी ना हो इसके लिए आपको कौन सा BCG का टीका लगाया जाता है। यहाँ पे BCG जो है इसका नाम दिया गया है, इस जो एक साइंटिस्ट हुए इनके नाम पे है ये वैक्सीन का नाम। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेटेग्यूरिन। तो ये क्या है, BCG का फुल फॉर्म है यहाँ पे बेसिलस कैलमेटेग्यूरिन। तो क्योंकि इन्होंने ही क्या की थी, कैलमेटेग्यूरिन कोई साइंटिस्ट है, इन्होंने ही क्या किया यहाँ पे इस वैक्सीन का क्या किया, खोज या फिर ये वैक्सीन इन्होंने बनाई हुई है। तो इसीलिए टीबी की जो वैक्सीन है उसका नाम है BCG वैक्सीन। तो टीबी के बचाव के लिए लगाई जाती है यहाँ पे। अब दूसरी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा इन शॉर्ट जान लेते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, कॉटन स्पॉइलेज। कॉटन यानी कॉटन का जो रेशा होता है, कपास का जो क्या होता है रेशा होता है, उसको ख़राब कर देता है। तो बैक्टीरिया क्या कर देता है, इस बैक्टीरिया को ख़राब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। तो ये क्या है, एक हार्मफुल एक्टिविटी है किसकी, बैक्टीरिया की। इसके अलावा क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। आपने सुनी होगी कि फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है, क्या नाम है बैक्टीरिया का, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो क्या है, तो जो ये क्या है पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, इसी के कारण क्या होता है फूड पॉइजनिंग, किसी को भी क्या हो जाती है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग का कारण भी है एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम है यहाँ पे L। तो ये क्या थी कुछ बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है वो क्या कर देता है, जो क्या होता है सॉइल होती है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। यानी सॉइल फर्टिलिटी को ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मृदा की जो उर्वरता क्षमता होती है उसको भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और प्लस हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ को जाना। इसमें भी हमने क्या क्या जाना, कुछ हार्मफुल और कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।